हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न इंग्लिश। आज हम करने जा रहे हैं इस स्टोरी का वर्ड टू वर्ड इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। इस स्टोरी की हेल्प से हम देखेंगे कि टेंसेस के रूल्स कुछ ना कुछ आपको इसमें ज़रूर पता चलेंगे। जैसे हमारी ये स्टोरी पास्ट टेंस में है तो हमारा फोकस रहेगा आज पास्ट टेंस पे। ठीक है, उसके अलावा हम देखेंगे कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, आपका स्ट्रक्चर के बेसिस पे हिंदी और इंग्लिश में बहुत डिफरेंस होता है। लैंग्वेजेस में इंग्लिश का स्ट्रक्चर बहुत अलग होता है हिंदी के मुकाबले, तो हम उस चीज़ को देखेंगे। साथ साथ हम देखेंगे रूल्स और आपके कोई अगर फ्रेजेस यूज़ हो रहे हैं तो वो कौन कौन से हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी स्टोरी है मदर्स डे। यहाँ पे जो आपका टाइटल में ही है अपोस्ट्रॉफी एस। ठीक है, ये होता है अपोस्ट्रॉफी एस। इसका मतलब होता है का, के, की। ठीक है, तो मदर्स डे, मदर क्या होता है? माता। ठीक है, मदर होता है माता और डे होता है दिन। और अभी हमने देखा कि अपोस्ट्रोफी इसका मतलब होता है का, के, की। ये जो दूसरा वर्ड है इसका पहले वर्ड के साथ रिलेशन बताता है, संबंध बताता है। तो माता का दिन, या आप इसको क्या बोल सकते हो, हम इसको बोल सकते हैं मातृ दिवस। ठीक है, वो दिन जो माताओं के ऑनर में, के सम्मान में मनाया जाता है, उसको हम बोलते हैं मातृ दिवस। अ मैन स्टॉप्ड एट अ फ्लावर शॉप टू ऑर्डर सम फ्लावर्स टू बी वायर्ड टू हिज मदर हु लिव्ड 200 माइल्स अवे। अ मैन स्टॉप्ड, स्टॉप्ड जो है आपका स्टॉप की सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, तो आपको जहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म मिले पहले तो आप वहीं पे बता सकते हैं कि आपका पास्ट टेंस होगा। पास्ट टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म डायरेक्टली यूज हो रही है, इसका मतलब आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। मतलब करता था, करती थी, ते थे, वो साउंड आएगी आपकी। उसके अलावा आपको पास्ट टेंस में कौन सा टेंस देखना है? पास्ट टेंस में होता है आपका फिर कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, कॉन्टिन्यूस मतलब पास्ट में जो चीज़ भूतकाल में जो लगातार हो रही थी, उसमें आपका आएगा वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। ही वॉज रनिंग, वह दौड़ रहा था। ठीक है, उसके अलावा होता है आपका परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। उसमें आपका होता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट, जिसमें होता है हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसी का पास्ट, जैसे आई हैव अ कार, प्रेजेंट, मेरे पास एक कार है। ठीक है, आई हैड अ कार, वो पास्ट हो गया। आई हैव डन माई वर्क, प्रेजेंट। आई हैड डन माई वर्क मतलब मैंने अपने पास्ट में, जिस टाइम पे हम बात कर रहे हैं, जिस समय की हम बात करें, उस समय तक मेरा काम हो चुका था। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे हैं, हम इस समय की बात कर रहे हैं, इस टाइम पे। यहाँ पे भी हम ये बता रहे हैं कि एक टाइम था पास्ट में जहाँ पे मेरा काम हो चुका था। आई हैड डन माई वर्क। ठीक है, ये है आपका परफेक्ट टेंस कैसे यूज होता है। तो अ मैन स्टॉप्ड एट द फ्लावर शॉप टू ऑर्डर सम फ्लावर्स। एक आदमी, अ मैन हो गया एक आदमी, Cut. You get it. रुका। एट द फ्लावर शॉप मतलब फूल की दुकान पर। एक फूल की दुकान पर। टू ऑर्डर सम फ्लावर्स मतलब कुछ फूल जो है ऑर्डर करने के लिए। ऑर्डर का मतलब आपको पता है, जैसे आप रेस्टोरेंट में जाके ऑर्डर करते हो, वैसे ही फ्लावर शॉप पे जाके भी आप ऑर्डर कर सकते हो। आप बता सकते हो कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, टू ऑर्डर सम फ्लावर्स, ऑर्डर कुछ फूल, फूलों का ऑर्डर देने के लिए। टू बी वायर्ड टू हिज मदर, जो मतलब भेजे जाने थे। वायर्ड का मतलब ऐसे यहाँ वायर नहीं है, वायर होता है तार। टू बी वायर्ड टू हिज मदर, जो उसकी माता को भेजे जाने थे। ठीक है, उसकी माँ को भेजे जाने थे, भेजे जाने थे। वायर, जैसे बहुत पुराने टाइम में, मतलब आपको याद हो, वायर करते थे, पैसे भी वायर करते थे। ठीक है, तो वो वही है जब हम भेजना, पोस्ट ऑफिस की हेल्प से या किसी की हेल्प से वो फूल भेजने होते उसकी माँ को। हु लिव 200 माइल्स अवे। अब इसकी माता के बारे में बताया गया है। ठीक है, आपको ऐसे दिखे अ मैन हु
जैसे एक नाउन के बाद एग्जैक्टली हुआ है तो ये हु जो है वो इसके बारे में बता रहा है। तो अ मैन हु का मतलब अ आदमी जो, तो हिज मदर हु मतलब उसकी माँ जो रहती थी 200 मील दूर, ठीक है। लिव 200 माइल्स अवे, अवे का मतलब होता है दूर, तो जिस जो नीचे ही लिख देते हैं इसका मीनिंग, 200 माइल्स अवे 200 मील दूर। तो एक आदमी एक फूल की दुकान पर कुछ फूलों का ऑर्डर देने के लिए रुका जो उसकी माँ को भेजे जाने थे जो 200 मील दूर रहती थी, ठीक है। अगर इसको किसी और उसमें बोले तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक आदमी 200 मील दूर रहने वाली अपनी माँ को भेजे जाने वाले फूलों का ऑर्डर देने के लिए एक दुकान पर रुका। अगर आपको सेंटेंस, जैसे अगर कोई सेंटेंस है जैसे ये है, थोड़ा बड़ा है, आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो आप उसको खुद से भी तोड़ सकते हो 2 पार्ट्स में, ठीक है। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि एक आदमी एक फूलों की दुकान पर रुका, उसे अपने माँ को फूल भेजने थे जो 200 मील दूर रहती थी। सेंटेंस बेशक इंग्लिश में और हिंदी में अलग है, लेकिन आपका दोनों में सेंस सेम कन्वे हो रही है, सेम बात कही जा रही है, ठीक है। फूलों की दुकान पर रुका, फूलों का ऑर्डर देने थे, अपनी माँ को भेजने थे वे फूल जो 200 मील दूर रहती थी। इन चारों में से कोई चारों पांचों जो बातें हैं उनमें से कोई बात बस रहनी नहीं चाहिए, ठीक है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि कुछ छूटे ना, वरना आप सेंटेंस का थोड़ा स्ट्रक्चर अपने हिसाब से कर सकते हो चेंज, कोई वर्ड्स आप ऐड कर सकते हो, कोई वर्ड्स आप घटा भी सकते हो। एज ही गॉट आउट ऑफ हिज कार ही नोटिस्ड अ यंग गर्ल सिटिंग ऑन द कर्ब सॉबिंग। इससे पहले हम देख लेते हैं, इसे लिव्ड होता है आपका, लिव की सेकेंड फॉर्म, वायर्ड हम देख चुके। यहाँ पे ही गॉट आउट, गेट की सेकेंड फॉर्म होता है गॉट, ठीक है, गॉट आउट गेट आउट, ठीक है। नोटिस्ड होता है आपका, नोटिस की सेकेंड फॉर्म, और आपका सिटिंग तो हमें पता है सिट प्लस ING आपका हो गया सिटिंग, और सॉब प्लस ING हो गया आपका सॉबिंग, ठीक है। एज ही गॉट आउट ऑफ हिज कार, जैसे ही वह अपनी कार से बाहर निकला, एज हो गया जैसे ही वह, गॉट आउट मतलब निकला, बाहर निकला, सॉरी आउट है तो बाहर निकला, ऑफ हिज कार अपनी कार से, अपनी कार से, ही नोटिस्ड अ यंग गर्ल सिटिंग ऑन द कर्ब सॉबिंग, उसने देखा, नोटिस किया, ठीक है, देखा एक युवा लड़की को, एक युवा लड़की को बैठे हुए, बैठकर रोते हुए, ठीक है। कब होता है सड़क के किनारे, सड़क, एक सेकेंड, सड़क के किनारे, ये होता है आपका कब, बैठकर रोते हुए। जैसे ही वह अपनी कार से बाहर निकला उसने एक युवा लड़की को सड़क के किनारे बैठकर रोते हुए देखा। He asked her what was wrong and she replied. He asked her, उसने उससे पूछा, ठीक है, उसने उससे, उससे किसे, लड़की से पूछा, ठीक है। आस्क की सेकंड फॉर्म होता है आस्क्ड, जिसका मतलब होता है पूछना। आप देखो यहाँ पे इसे प्रोनाउंस यूज होते हैं, जो अगर आपको आइडिया नहीं है तो शी के लिए यूज होता है हर, ही के लिए यूज होता है हिज, ठीक है। तो हर, जैसे हर बुक, उसकी किताब, हिज बुक, वो भी उसकी किताब हो गया, लेकिन हिज जो है आदमी के लिए यूज हो रहा है, हर जो है लड़की के लिए यूज हो रहा है। ऐसे ही इट यूज होता है किसी चीज के लिए, तो ही आस्क्ड हर, वहाँ लड़की थी तो इसलिए हमने हर लिखा है, वहाँ लड़का होता तो हम यहाँ लिखते ही आस्क्ड हिम, ठीक है। व्हाट वाज रॉन्ग, कि क्या गलत है, क्या कि क्या हुआ, आप ये बोलते कि व्हाट वाज रॉन्ग, कि क्या हुआ, कि क्या गलत हुआ नहीं पूछेंगे हम, कि क्या बात है, मतलब ऐसा नहीं पूछ सकते कि क्या बात है, तो इंग्लिश में उसको बोलते हैं व्हाट वाज रॉन्ग, कि व्हाट्स रॉन्ग। अगर आप बिल्कुल प्रेजेंट में बोलो तो हम बोल देते हैं व्हाट्स रॉन्ग, मतलब अभी पूछ रहे हो, ठीक है। व्हाट वाज रॉन्ग हम पास्ट में पूछ रहे हैं, व्हाट
इज रॉन्ग हो गया, ये व्हाट्स रॉन्ग हो गया, व्हाट इज रॉन्ग मतलब क्या हुआ, अभी पूछ रहे हैं हम। पास्ट में पूछ रहा था तो पास्ट में, इसमें इसलिए व्हाट वाज आ गया। और शी रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, उसने उत्तर दिया। रिप्लाई की सेकेंड फॉर्म होता है रिप्लाइड, ठीक है। इसका आप बोल सकते हो सेकेंड फॉर्म है वॉज। मैं यहाँ लिख भी रही हूँ। अगर आपको प्रेजेंट में किसी से पूछना है कि क्या बात है या क्या गलत हुआ तो आप बोलोगे व्हाट्स रॉन्ग, ठीक है। ये अपोस्ट्रोफी एस यहाँ पे जो है वो नहीं है काके की, ये है व्हाट इज रॉन्ग। आई वॉन्टेड टू बाय अ रेड रोज फॉर माई मदर, मैं खरीदना चाहती थी, ठीक है। वॉन्टेड हो गया चाहती थी, टू बाय खरीदना, एक लाल गुलाब, फॉर होता है के लिए, माय मदर मेरी माँ के लिए, ठीक है। तो उसने बोला कि मैं अपनी माँ के लिए एक लाल गुलाब खरीदना चाहती थी, ठीक है। यहाँ कर देते अपनी, मैं मेरी माँ भी बोल सकते हो पर आप बेटर है मैं अपनी माँ के लिए एक लाल गुलाब खरीदना चाहती थी, बट लेकिन I only have 75 cents and a rose cost $2, लेकिन मेरे पास सिर्फ, ओनली हो गया सिर्फ, ठीक है। 75 सेंट्स है, सेंट्स जो है पैसे बोल सकते हो आप, जैसे अंग्रेज़ों में होता है वैसे डॉलर्स है, जैसे यहाँ डॉलर्स है, डॉलर्स की छोटी उसमें होता है सेंट, जैसे हमारे यहाँ होता है रुपी, और रुपी का छोटा हो गया पैसे, ऐसे उनके में होता है डॉलर्स और सेंट्स। तो आप बोल सकते हो कि मेरे पास सिर्फ 75 पैसे हैं या 75 पैसे हैं और एक गुलाब $2 का है, ठीक है। या एक गुलाब की कीमत, क्योंकि आपको लिखा है कॉस्ट, तो की कीमत दो डॉलर है, ठीक है। आई हैव है इसलिए है मेरे पास है कोई चीज़, ठीक है। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। आई हैव 75 सेंट्स, मेरे पास 75 सेंट्स हैं। ओनली है तो सिर्फ, मेरे पास सिर्फ 75 सेंट्स है और एक गुलाब की कीमत $2 है। द मैन स्माइल्ड एंड सेड, आदमी मुस्कुराया और बोला, या बोल सकते हो आदमी ने मुस्कुराकर बोला, आदमी मुस्कुराया और बोला। यहाँ पे आपका है स्माइल की सेकंड फॉर्म है स्माइल, ठीक है। उसके अलावा आप एक अगर चीज़ देखो, जो आपका इन्वर्टेड कॉमास में चीज़ होती है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो चीज़ होती है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। मतलब जो बात उस समय जैसे कही गई थी उसको वैसे का वैसा बोलना, वो हो गया डायरेक्ट स्पीच। इसको हम चेंज भी कर देते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, पर उसके कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं कि कैसे चेंज होगा, वो हम कभी देखेंगे किसी क्लास में। अभी के लिए आपको ये याद रखना है बस, चाहे आपकी पूरी स्टोरी पास्ट में हो सकता है कि आपकी डायरेक्ट स्पीच जो है वो प्रेजेंट में हो, ज़्यादातर प्रेजेंट में होती है, पर यहाँ पास्ट भी हो सकता है जब हम उस समय में भी पास्ट की बात कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम देखें इसमें आपको दोनों तरह के एग्जाम्पल मिलेंगे। यहाँ आपका पास्ट टेंस है, ठीक है, आई वॉन्टेड टू बाय, लेकिन आई हैव यहाँ आपका प्रेजेंट टेंस है। तो ये क्या हो रहा है, जैसे हम हैं यहाँ पे, हम बात कर रहे हैं एक स्टोरी की जो कि बहुत पहले कभी हुई थी पास्ट में, जहाँ पे वो मैन है और ये गर्ल है, ठीक है। अब ये गर्ल अपने बारे में बता रही है कि मैं जो है अपनी माँ के लिए फूल खरीदना चाहती हूँ, ठीक है। नहीं सॉरी, ये अपनी माँ के लिए फूल खरीदना चाहती थी, तो ये पहले कभी दुकान पे गई होगी, उससे भी पहले कभी वो दुकान पे गई होगी, उसने वहाँ जाके उसका रेट पूछा और वो फूल खरीदना चाहती थी। लेकिन अब वो प्रेजेंट में बता रही है कि लेकिन इस टाइम फूलों की कॉस्ट इतनी है और मेरे पास इतने पैसे हैं। तो ये जो चीज़ वो बता रही है ये प्रेजेंट में हो गई डायरेक्ट स्पीच में, और ये पास्ट में हो गई, ये उनका प्रेजेंट है और उनका पास्ट है, हमारे लिए सारा पास्ट है, ठीक है, क्योंकि हम उस पीछे वाले टाइम की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे पास्ट आया क्योंकि वो अपने
जो जहाँ हम जिस स्टोरी की बात करें उससे भी पीछे के किसी टाइम की बात करिए कि मैं अपनी माँ के लिए खरीदना चाहती थी, लेकिन मेरे पास तो बस इतने ही पैसे हैं और वो इतने का हारा है। तो आदमी मुस्कुराकर बोला, आदमी मुस्कुराया और बोला, कम ऑन इन विद मी, आई विल बाय यू अ रोज। कम ऑन इन विद मी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? कम ऑन का मतलब होता है चलो आओ, ठीक है। इन मतलब अंदर, ठीक है। विद मी मतलब मेरे साथ, तो मेरे साथ अंदर आओ। कम ऑन मतलब आओ, इन हो गया अंदर, विद है मेरे साथ, मी सॉरी विद मी हो गया मेरे साथ, तो मेरे साथ अंदर आओ। आई विल बाय यू अ रोज। आई विल को शॉर्ट में लिख देते हैं ऐसे, जैसे हम वट इज को लिखा हुआ है ऐसे वर्ड्स, ठीक है। ऐसे आई हैव को हम लिख देते हैं ऐसे, आई हैव, ठीक है। आई विल बाय यू अ रोज, मैं तुम्हें एक गुलाब खरीद कर दूंगा, या मैं तुम्हारे लिए एक गुलाब खरीदूंगा, मैं खरीदूंगा तुम्हारे लिए Yeah, that. Information. लिए एक गुलाब, ठीक है। तो आदमी मुस्कुराया और बोला, मेरे साथ अंदर आओ, मैं तुम्हारे लिए एक गुलाब खरीदूंगा। He bought the little girl her rose and ordered his own mother's flower. उसने खरीदे, ठीक है। क्या खरीदे? उस छोटी लड़की के लिए गुलाब खरीदा, ठीक है। उसने खरीदा, बॉट, छोटी लड़की के लिए, लिटिल गर्ल, छोटी लड़की का रोज, उसने छोटी लड़की के लिए गुलाब खरीदा, के लिए गुलाब खरीदा, और ऑर्डर्ड हिज ओन मदर्स फ्लावर, ठीक है। अपनी माँ के फूलों का भी ऑर्डर उसने दिया, और हिज ओन मदर्स फ्लावर मतलब अपनी, हिज ओन हो गया अपनी माँ के फूलों का ऑर्डर दिया, ठीक है। तो लड़की को तो उसने तभी ही तभी खरीद के दे दिया, और अपनी माँ के लिए जो फूल थे उसका उसने ऑर्डर दे दिया कि वो, क्योंकि उसे तो वायर कराने थे, किसी के हाथ भिजवाने थे, ठीक है। एज दे वर लिविंग ही ऑफर्ड द गर्ल अ राइड होम। एज दे वर लिविंग मतलब जब वे जा रहे थे, ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस, जब वे जा रहे थे। ही ऑफर्ड, फिर से आपका पास्ट इंडेफिनिट आ गया, उसने लड़की को मतलब पेश किया, ठीक है। ऑफर, ऑफर होता है पेश करना। क्या? द राइड, अ राइड होम मतलब घर पे छोड़ने तक का ऑफर दिया उसने कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो जब वे जा रहे थे तो उसने लड़की को, उसने लड़की को घर तक छोड़ने का प्रस्ताव दिया, प्रस्ताव दिया, ठीक है। शी सेड, उसने बोला या उसने कहा, उसने तो मतलब ऑफर दिया था आदमी ने, तो अब वो एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी, तो उसने क्या कहा? यस प्लीज, हाँ कृपया, हाँ कृपया, ठीक है। अब हमने बोल दिया, इंग्लिश में बोलते हैं यस प्लीज, तो हाँ कृपया हिंदी में हम बोलते नहीं है, हम बस ये बोलते हैं हाँ प्लीज ज़रूर या हाँ ज़रूर, ठीक है। यू कैन टेक मी टू माई मदर, आप मुझे, टू माई मदर मेरी माँ के पास, मेरी माँ के पास, कैन टेक मतलब ले जा सकते हैं, ले जा सकते हैं, सकते हैं क्यों आया यहाँ पे? क्योंकि कैन जो है वो आपकी एबिलिटी दिखाता है,
क्षमता दिखाता है। कैन वही यूज होता है जहाँ कि भाई आप ये काम कर सकते हो भी कि नहीं। बाकी हम वर्ब लिखनी भूल गए, तो ब्रिंग की सेकंड फॉर्म होता है ब्रॉट, ऑर्डर की सेकंड फॉर्म होता है ऑर्डर्ड। ठीक है, वर लीविंग ये है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, और शी सेड है आपका से की सेकंड। She directed him to a cemetery where she placed the rose on a freshly dug grave. ठीक है, she directed him मतलब उसने उसे मतलब कहा, क्या, वो लेके गई उसे, कहा, एक कब्रिस्तान में। वह उसे एक कब्रिस्तान में या कब्रिस्तान की ओर लेकर गई। ठीक है, की ओर ही लिख देते हैं, कब्रिस्तान की ओर लेकर गई। जैसे आप कहीं जा रहे हो तो आप किसी से डायरेक्शंस पूछते हो, तो आपने किसी से कुछ पूछा और उसने आपको डायरेक्ट किया, ही डायरेक्टेड यू। ठीक है, तो वो हो गया डायरेक्टेड, कि किसी को कहीं लेकर जाना या किसी को सही राह दिखाना। ठीक है, वेयर मतलब जहाँ, शी प्लेस द रोज ऑन अ फ्रेशली डग ग्रेव, जहाँ उसने ताज़ा खुदी कब्र। ठीक है, फ्रेशली डग ग्रेव मतलब ताज़ा, डग होता है डिग की सेकंड फॉर्म, सॉरी खुशी नहीं, ताज़ा खुदी कब्र पर गुलाब रखा। ठीक है, डायरेक्टेड है आपका डायरेक्ट की सेकंड फॉर्म, जिसका मतलब होता है निर्देश देना, लेकर जाना। प्लेस की सेकंड फॉर्म होता है प्लेस्ड, और डिग की सेकंड फॉर्म होता है डग, खोदना। ठीक है, तो फ्रेशली डग ग्रेव हो गया ताज़ा खुदी कब्र। ये आपके मीनिंग्स थे इसमें। द मैन रिटर्न टू द फ्लावर शॉप, कैंसल्ड द वायर ऑर्डर, picked up a bouquet and drove the 200 miles to his mother's house. छोटे छोटे सेंटेंसेस में ही देखेंगे हम, क्योंकि अलग अलग बातों को जोड़ के लिखा हुआ है। तो द मैन रिटर्न टू द फ्लावर शॉप, वह आदमी फूल की दुकान पर लौटा। आदमी फूल की दुकान पर लौटा। कैंसल्ड हिज वायर ऑर्डर, ठीक है, अपना तार का ऑर्डर रद्द किया। ठीक है, कैंसल होता है रद्द करना, तो तार का ऑर्डर मतलब जो उसने कहा था कि फूल भिजवा देना तार से, वो ऑर्डर उसने रद्द किया, या तार का ऑर्डर रद्द किया। पिक्ड अप अ बुके, ठीक है, एक गुलदस्ता उठाया। पिक्ड हो गया उठाया, पिक्ड अप हो गया उठाया एक गुलदस्ता, एक गुलदस्ता। और ड्रोव द 200 माइल्स टू हिज मदर्स हाउस। ठीक है, ड्रोव का मतलब होता है चला, गाड़ी चलाकर लेके जाना, या फिर रास्ता तय करना भी बोल सकते हो आप। द 200 माइल्स 200 मील का रास्ता, टू हिज मदर्स हाउस, उसकी माँ के मतलब अपनी माँ के घर का। ठीक है, और अपनी माँ के घर, अपनी माँ के घर तक 200 मील गया। ठीक है, या आप बोल सकते हो अपनी माँ के घर 200 मील गाड़ी चलाकर गया, गाड़ी चलाकर गया, या गाड़ी लेकर गया, रास्ता तय किया, कुछ भी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो उसने लड़की के जब उसने हेल्प की, उसने देखा कि लड़की अपनी माँ के लिए फूल लेके कब्रिस्तान में गई थी, कि मतलब उसकी माँ है नहीं जिंदा, तो उसे इतना गिल्ट हुआ अंदर से कि मतलब
उसके पास जो चीज़ है उसे उस चीज़ की वैल्यू ही नहीं थी कि मदर्स डे था तो उसने सोचा बस कि बस मैं फूल ऑर्डर कर दूंगा, तार से भिजवा दूंगा तो बस मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो गई। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म होने के उस चक्कर में बस नाम का वो होता है ना, नाम का सेलिब्रेट करने के चक्कर में उसने फूल ऑर्डर करे थे और कहा था कि भाई वहाँ भिजवा देना। तो उस लड़की के उससे उसे इतना गिल्ट हुआ या इतना बुरा लगा उसे कि भाई मतलब मेरे पास जो चीज़ है मुझे उसकी वैल्यू ही नहीं है। तो फूलों की दुकान पर गया, ऑर्डर उसने कैंसिल किया, खुद एक गुलदस्ता उठाया और खुद ड्राइव करके गया, गाड़ी चला कर गया वो अपने माँ के घर तक 200 मील दूर तक। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि नेवर टेक योर लव्ड वंस फॉर ग्रांटेड। ठीक है, फॉर ग्रांटेड का मतलब क्या होता है कि मतलब हम ले लेते हैं ना कि डोंट टेक मी फॉर ग्रांटेड, मतलब मुझे ऐसे मत समझो कि मैं हमेशा यहीं रहूँगी। ठीक है, तो हल्के में लेना हो जाता है एक तरह से, हल्के में लेना। ठीक है, लव योर लव्ड वंस, अपने प्रियजनों को, अपने प्रियजनों को, अपने चाहने वालों को या अपने परिवार वालों को, किसी को भी कह सकते हो। अब लव्ड वंस आपका कोई भी हो सकता है, दोस्त, आपकी वाइफ, हस्बैंड या आपकी फैमिली। नेवर टेक, कभी नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो अपने प्रियजनों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ठीक है, नेवर टेक देम फॉर ग्रांटेड। यहाँ पे हमारी ये स्टोरी फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।